हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अतुल सर लेक्चरर। आशा करता हूँ कि इसका पिछला वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए हम चलते हैं। आज हम सॉलिड स्टेट के वीडियो नंबर 5 की बात करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी ठोसों को जब जमायत या एकक कोष्ठक की जब जमावट होती है, उस जमावट के कारण गोलों के द्वारा कितना स्थान घेरा गया है। उन गोलों के द्वारा जो भी स्थान घेरा गया होता है उसी को कहा जाता है संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखो संकुलन क्षमता क्या है। क्रिस्टल जालक में आवयी कण, अब यहाँ पर कण का बात वो आयन हो सकता है, अणु हो सकता है या परमाणु हो सकता है। ठीक है, तो किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण आयन अणु या परमाणु द्वारा घेरा गया कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है ना। तो किसी भी क्रिस्टल की जालक, जैसे मान लो मैं अगर एससीसी की बात करूँ तो हम कहें एससीसी से कितने कण इसको मिलकर बना रही। जैसे मान लो 4 गोले आगे है, 4 गोले इसके पीछे है। ठीक है ना, ऐसे 4 गोले आगे है, 4 गोले, तो कितना भाग इसमें इसके अणुओं के द्वारा भरा गया है उसी को कहा जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। और कितना भाग खाली है हम इसको निकालेंगे। ठीक ना। तो किसी भी एकक कोष्ठिका में, चाहे वो एससीसी हो, बीसीसी हो या एफसीसी हो, ठीक है ना, किसी भी एकक कोष्ठिका में उसकी संकुलन क्षमता निकालने के लिए मुख्य 3 बातें याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक ना, देखो सबसे पहले कुछ बातें याद करनी है। कुछ बातें क्या क्या है इसमें। पहला तो हमको ये चाहिए कि कोई भी परमाणु, आपको पता होगा कि हर परमाणु क्या होता है, एक गोलाकार है, गोलाकार भाग होता है। और गोलाकार भाग जब भी होता है तो उसका अगर आयतन हम चेक करें तो ये कहेंगे कि गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन निकालेंगे क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। ये हमको चाहिए पहला चीज पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। दूसरा हमको ये चाहिए, दूसरा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हमको चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज हमको एक चाहिए क्या, जब भी हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या फार्मूला होगा, गोलों के द्वारा, गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा गया आयतन या गोलों का कुल आयतन कह सकते हैं, बटा एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका, कोष्ठिका का आयतन, आयतन गुणे में 100 इसलिए क्योंकि किसी भी गोले की पैकिंग एफिशिएंसी हम परसेंटेज पे ही निकालेंगे, परसेंटेज के बेस पे ही कैलकुलेशन होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमको गुणे 100 कर दें। ये 3 बातें आपको ध्यान देंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर गोले के द्वारा घेरा गया आयतन अगर हम कहें तो मान लो अगर मेरे पास एससीसी है तो एससीसी में 8 कड़े होती हैं, 8 कड़े घेरी रहती हैं। तो यहाँ पर इसकी जो गोलों का कुल नेट आयतन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अगर वो बीसीसी है तो 8 सामने, 4 सामने 4 पीछे और 1 कहाँ होता है, सेंटर में होता है बीसीसी में। तो कुल गोलों का जो कणों का योगदान होता है वो 2 होता है। मतलब हर तरह की एकक कोष्ठिका में अगर अलग अलग कण होती हैं तो उनका अलग अलग क्या होगा, आयतन होगा। तो इसी पैकिंग एफिशिएंसी को अगर हम ऐसे लिखें इस तरीके से कि गोलों के द्वारा घेरा गया था, तो गोलों के द्वारा भाई कितना गोला है, तो भाई दिखने में 8 एससीसी में दिखता है, बीसीसी में 9 है, लेकिन 9 का पूरा नहीं होता, वो किसी एक अन्य एकक कोष्ठिका में विभाजित होता है। ठीक ना, तो इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि एक गोले का आयतन और गोलों की संख्या, एक गोले का आयतन, गोले का आयतन गुणे गोलों की संख्या को अगर हम गुणा कर दें तो हमको गोले के द्वारा घेरा गया आयतन पता चल जाएगा। अब बटा में क्या है, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका, कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, और गुणे में 100। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान है, पैकिंग पे से जब निकालेंगे तो एक गोले का आयतन अगर हमारा है कितना 4/3 पाई आर क्यू, और गोले की संख्या मान लो हमारे पास एससीसी तो 1 हो सकता है, बीसीसी है तो 2 हो सकता है, एफसीसी हो तो 4 हो सकता है, ईसीसी हो तो 2 भी हो सकता है। ठीक ना, तो हम ये नहीं कह सकते गोलों की संख्या हमारी कितनी हो सकती है। तो अगर हम कह दें कि अगर गोलों की संख्या मान लीजिए जेड है, जेड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है,
4 हो सकता है, जो भी हो। तो z मान लेते हैं हम, और एकक कोष्ठिका का आयतन, तो एकक कोष्ठिका का अगर मैं इसकी बीमा की मैं बात करूं तो बीमा इसका क्या होता है, ए होता है, चारों तरफ से बीमाएं बराबर होती है, तो इसकी एकक कोष्ठिका का आयतन हो जाएगा AQ आप गुणे में 100। तो ये मेरा जो फार्मूला बन के निकलता है, इससे हम किसी भी एकक कोष्ठिका की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं पैकिंग से सभी एकक कोष्ठिका को निकालेंगे और आपको सिखाएंगे। बस कॉपी पेन लेकर आप हमारे साथ नोट करते रहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में बेहतर तैयारी, एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी हो सके। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी समझ में, पसंद में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं, पहले हम सीखेंगे SCC की संकुलन क्षमता। ठीक है, चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, स्टार्ट करते हैं। SCC की संकुलन क्षमता। तो SCC पहले होता क्या है, पहले ये समझेंगे। SCC किसको कहेंगे, जिस एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर यदि कण उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, SCC कहेंगे। अब SCC दिखने में कुछ इस तरीके आपको दिखेगा। मैं बस यहाँ रफली बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कैसे बनता है। इसको मैं SCC बनाता हूँ, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक ना। या कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जितने कण होते हैं ये सब SCC से बने हैं, जितने ये एकक कोष्ठिका सब SCC है। SCC से पूरा क्रिस्टल जालक बना हुआ है। तो अगर मैं ऐसा ही आगे रखता जाऊँ 3D में तो काफ़ी ये बड़ा बनेगा, काफ़ी बड़ा बनेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो होता है, ये वाला खंड, इस खंड की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है आपको, ठीक ना। तो अगर 8 कोनों पर कण है, कोनों पर, तो ये हमारा SCC होगा। तो SCC एक्चुअल में होता क्या है, देखिए SCC में क्या होता है कि 4 कण आगे 4 कण पीछे, कुल मिलाकर 8 कण होते हैं। लेकिन ये 8 के 8 इसके नहीं होते, बगल वाली देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इधर बटा हुआ है, ये इधर बटा हुआ, और सामने वाली भी एकक कोष्ठिका से बटा हुआ 2 ठो, और फिर 4 ऊपर इसके होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से यह 8 एकक कोष्ठिका में बटा होता है। तो हम ये नहीं कह सकते ये कण पूरे के पूरे हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 गोले सामने के हैं, तो इनके केंद्रों को जब हम मिलाते हैं, केंद्रों को ऐसे, तो ये कुछ इस तरीके से कट, तो बाकी की किसी और में चले जाते हैं। बस इतना ही हिस्सा एक एकक कोष्ठिका में होता है, एक तो फेस पर। इसी प्रकार ऊपर से, इसी प्रकार बगल से, इसी प्रकार ऊपर से, इसी प्रकार नीचे से, चारों तरफ से देखा जाए तो ऐसा ही फेस बनेगा। यानी कि अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम में, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, SCC का ही है, जो चारों तरफ से काट कर दिखाएगा, मतलब उतना ही कण उसमें इन्वॉल्व है। बाकी अगर ध्यान से देखिएगा तो उसके अगल बगल क्या होल दिखाई दे रहा है। तो होल क्या है, आपका खाली है, परमाणुओं का जो होल खाली है, तो उसमें परमाणुओं के द्वारा कितना स्थान घेरा गया है, उसी को हम इसमें ज्ञात करेंगे कि संकुलन क्षमता उसकी कितनी, यानी कि गोलों के द्वारा जो भरा गया स्थान है वो कितना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, डायग्राम अच्छे से देख लीजिए कैसे है, ठीक ना। डायग्राम मैंने ऊपर यहाँ पर दिखा रखा है डायग्राम, ठीक ना। चलिए अब ज़रा देखते हैं पैकेज से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम SCC को बना लेंगे ऐसे, ये हम सिर्फ सामने का फेस बना लें ऐसे, ठीक है, ये पीछे भी फेस होगा। तो इसके केंद्रों को जब हम मिलाएंगे ऐसे, तो फेस, एक SCC का ये फेस मिलता है हमको, ठीक ना। अब SCC के फेस पर अगर देखो ज़रा ध्यान से, तो ये वाली जो हिस्सा होता है ये बीमा है चारों तरफ का, क्या है, बीमा, ठीक ना। ये क्या है, बीमा है, चार, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बीमा को हम कैसे दिखाते हैं, ए से, मतलब ये जो हिस्सा है ए है, चारों बीमाएं क्या होती है, ए बराबर होती है, घन की बीमाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो ए है। अच्छा ध्यान से देखो, तो किसी एक हिस्से को पकड़ो, उस हिस्से को पकड़ो जिससे गोला टच में, तो देखो अगर ऊपर से देखो तो ये 2 गोला टच है, इधर से देखो तो ये 2 टच है, मतलब किसी भी बीमा से अगर पकड़ लोगे ना तो 2 गोला कुछ इस तरीके से ये टचिंग में है, इस तरीके से। तो ये क्या है, घन की बीमा है। तो घन की बीमा अगर हम ए दिखाते हैं तो ए बड़ा, जरा ध्यान से, किसी भी गोले के केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। किसी भी गोले के केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। और ये पूरी की पूरी क्या है, बीमा है। तो यानी कि ए जो है r+r में बटा हुआ है, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r। ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r। इसको कहा जाता है ए और r के बीच का रिलेशन। कभी कभी पूछता है SCC में ए और r के बीच का रिलेशन क्या है, तो आप कहोगे ए बराबर 2r,
ठीक ना। अब हम बात करते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए जो फार्मूला हमने डेरिवेट किया था, तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसमें कड़े कितने मिलकर एससीसी को बनाती है, ठीक ना। तो हम अगर कहें कि एससीसी में कुल कड़ों का योगदान, कुल कड़ों की संख्या जितनी होती है वो z होती है, और z बराबर कितना होता है 1। कुल कड़ों का योगदान कितना है 1, a बराबर निकल गया। तो एससीसी में, तब एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, फार्मूला z इंटू एक गोले का आयतन। एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू अब बटा ए क्यू इंटू में 100। अब बस इसी वैल्यू में देखो a और r के बीच में जब रिलेशन आप निकाल लेते हैं तो वही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, और जब नंबर वाली वैल्यू हो तो उसको हम कैलकुलेशन करके उसका फाइंड आउट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। कैसे निकालोगे, देख लो z की वैल्यू इसमें कितनी है, z की वैल्यू 1 है, और पाई 4/3 पाई का मान 22/7, आर क्यू को आर क्यू रहने देंगे और ए क्यू की जगह ये रखेंगे, ए क्यू की जगह ये वाला, ठीक ना। तो लिख देंगे ए क्यू की जगह क्या 2r/3 और इंटू में 100। अब जरा देखो तो क्या लिखोगे, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या लिखोगे। अब कैलकुलेशन तो करना है, तो वो कैलकुलेशन कैसे करोगे जरा देखो तो। अब एक का गुणा उसमें होगा तो एक ही होगा 4, इस 4 का 22 में करोगे तो 88 अब बटा 7 की 21 और नीचे आओ। अब देखो 2r/3, अच्छा ऊपर r/3 भी है, ठीक है ना। अब गुणे में 100 इधर कर देना, ठीक है। और देखो 2r/3 का 2/3 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8 और r/3, r/3 से r/3 कट जाएगा, ठीक ना। अब क्या होगा, अब इसको ऊपर ले जाओगे, क्या ले जाओगे ऊपर। तो ऊपर ले जाने का कैसे करोगे, देखो ऊपर वाले का बटा है, नीचे वाले का बटा नहीं है, तो इसको बटा 1 कर देना है। बटा 1 करने से क्या होगी, ये अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर हो जाता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी अंदर का गुणा अंदर, यानी कि 21, 8 और 88, ऊपर 88 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 21 गुणे में 8, 8 से ये 11 बार में कट जाएगा, गुणे में 100। कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर 100 का उसमें गुणा कर दोगे तो क्या होगा 1100, ठीक है, बटा में 21। अब ज़रा देखो तो किस तरीके से ये कटेगा, ज़रा ध्यान दो तो ये लगभग कटेगा, अगर ज़रा आप काटोगे तो ये कटेगा 52.36 में कटेगा, 52.36 में कटेगा, ठीक है ना। 3 6 यानी कि 36, और आगे क्या लगा दोगे परसेंटेज। अब देखो ये 6 को अगर राउंड फिगर करें तो 6 को जब हटाओगे तो कितना होगा, यह 5 से बड़ा है तो इसको हटाते समय 1 इसमें जोड़ देंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा 52.4%। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा यहाँ पर एससीसी दिखाया जा रहा है इस जगह पर, जो चारों तरफ से कटा हुआ है, कुछ गोले उसमें हैं इन्वॉल्व, तो उन गोलों का जो परसेंटेज उस एका कोष्टिका में होता है, यानी कि एससीसी में जो होता है वो 52.4% ही होता है। बाकी का जो इसमें नहीं आ रहा है 100% में से जब माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो कहीं और चला गया है। तो कितना चला गया, तो जब इसको 100 माइनस करेंगे, रिक्तिका कितनी रिक्तियां हैं, ठीक ना, रिक्तियां कितनी है, तो 100 माइनस 52.4 जब करेंगे तो जो भी इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं एससीसी की। ठीक, इसी प्रकार बीसीसी हो गया या आपका एफसीसी हो गया, तो उनको इसी तरीके से आप निकाल सकते हो कि गोलों के द्वारा कितना स्थान घेरा गया है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई एससीसी की। तो यह अभी आप नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले वाले बीसीसी को पकड़ते हैं और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। इसको आप खुद करिएगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आप इसको कर ले रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप दे सकते हैं, तो हम चेक करेंगे किसका किसका सही है, ठीक है ना। तो इसको आप खुद करेंगे और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी पता कर लेंगे। कितना पैकिंग एफिशिएंसी तो पता ही हो गया है, बस इसकी रिक्तियाँ आप कमेंट सेक्शन में करके हमको जवाब दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला टॉपिक हम पकड़ते हैं बीसीसी की संकुलन। बीसीसी में संकुलन क्षमता की बात करते हैं, ठीक है।
इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। बीसीसी होता क्या है, कुछ इस तरीके से डायग्राम में आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है ना, मेरी उंगली के पास दिख रहा है डायग्राम में, तो वो आपका बीसीसी है। अब बीसीसी दिखने में दिख रहा है, तो इसको बनाओगे कैसे, ज़रा ध्यान से समझो। इसमें कैसे होता है कि ये कोनों पर तो कण होता ही है और साथ में इसके केंद्र पर भी होता है, कुछ इस तरीके से देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, कोनों पर कण और एक इसके सेंटर में कण रहेगा इस तरीके से। तो जब इनको कुछ बाइंडिंग किया जाएगा, जो ये फिगर में दिख रहा है ना आपको फिगर में, तो जब इनको बाइंडिंग किया जाएगा तो इसमें क्या होता है कि ये जब सटते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से यह बैंड होते हैं, दिख रहा है ना। तो ठीक ऐसे ही 4 सामने 4 इसके पीछे रहते हैं, बिल्कुल। तो इनको जब केंद्रों को जब हम मिलाते हैं इस तरीके से, तो एक कण तो इसके सेंटर में आ जाता है, बाकी के कण क्या होते हैं दूसरे वाले एक कोष्ठक में बट जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो चीज़ें खाली इधर से होती है, इसकी वजह से इन्हीं कणों के द्वारा ये एक कोष्ठका भरी होती है, बाकी क्या होती है खाली होती है। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ज़रा समझो मेरी बातों को। जब हम अगर देखें तो इस गोले को इसमें कैसे, अगर आप कहें कैसे निकालेंगे, तो पहले ये आपको देखना है कि कौन कौन से गोले टच में हैं एक दूसरे से। ध्यान से इस डायग्राम में फिर देख लीजिएगा कि कौन कौन से गोले एक दूसरे से टच में। ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल। बाकी हिस्सा काट कर निकाल दिएगा और उसमें दिखाया गया कैसे टच में है उसको, ठीक है ना। चलिए देख रहे हैं, तो इसमें ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये जो हिस्सा होता है, ये गोलक, ये पीछे वाले कड़ का हिस्सा है पीछे वाला, और ये सामने वाला, इस सामने वाला फेस का हिस्सा। तो ये ऐसे मिल रहा है, ये गोला ऐसे टच में हो रहा है, ठीक है। और जब इसको टच में कर रहे हैं तो ये तीनों तो टच में हो ही रहा है, साथ में इसके पीछे वाला ये जो गोला है ये भी टच में आएगा, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान से देखो, तो इसका अगर नाम दो A B C, तो ये 3 गोले टच में आ रहे हैं और एक गोला ये सामने का, चाहे ये गोला पीछे, मतलब ये भी गोले टच में इसके रहेंगे। जब टच में रहेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो इसमें हम इसको मान लेते हैं D, ठीक ना, इस तरह से यह है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ इस गोले की, तो एक आर यहाँ से यहाँ तक, एक आर यहाँ से यहाँ तक, एक आर यहाँ से यहाँ तक और एक आर यहाँ से यहाँ तक होगा। इनके बीच का हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनके बीच में क्या है, दूरी बढ़ जा रही है। दूरी बढ़ने से इनके बीच को हम आर नहीं करें, इनको कह सकते भाई यहाँ से यहाँ तक बीमा है, लेकिन ये 2 आर में नहीं बटा है, क्योंकि एक आर यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज की मदद से, ये तो हमको पता है कि भाई ये बीमा है, ये भी पता है कि ये बीमा, इसका नाम हम दे देते ए बीमा है, लेकिन ये क्या है, एक बीमा नहीं, एक कड़ है, विकर्ण है। तो इस कड़ को पहले निकालेंगे, ठीक ना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में, पहले काम करेंगे त्रिभुज ADC में। ADC में क्या है, AD बराबर, AD चूंकि यहाँ पर लंब हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा A, ठीक है। CD बराबर भी A, और AC हमारा चूंकि कड़ हो जाएगा, और इसको जब निकालेंगे यही हमको पता करना है कि कितना होगा, ठीक है ना। तो AC जब बराबर निकालेंगे हम, AC बराबर, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आप कहोगे कि सर पाइथागोरस ही क्यों नहीं कुछ दूसरा लगा। तो देखो, जब कोई त्रिभुज में हमको पता है कि घन की क्या सभी कोण के इतने डिग्री का है, 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा कोना जो है 90 डिग्री का होता है। तो इस कोना में और 2 भुजाओं का मान, देखो जब कोई त्रिभुज समकोण और 2 भुजाओं का मान दिया होता है तो हमेशा पाइथागोरस का ही इस्तेमाल होता है। तो इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है और 2 भुजाओं का मान इसमें दिया गया होता है, इसलिए तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए इस त्रिभुज में जब हम पाइथागोरस ये निकाल लेते हैं तो इस त्रिभुज को लेकर हल करेंगे तो ए और आर के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण इसमें कौन है, AC, तो AC स्क्वायर, लंब कौन है AD स्क्वायर,
आधार कौन है, सी डी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर तो हमको निकालना है और ए डी हमारा ए है, तो ए स्क्वायर और सी डी भी क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर जो होगा यहाँ पर टू ए स्क्वायर मिलकर टू ए स्क्वायर। तो स्क्वायर जब यहाँ से हटाएंगे ए सी की जगह से, तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट टू ए सी बराबर कितना हो गया, अंडर रूट, मतलब ये वाला जो भुजा थी कर्ण, ये हमको पता चल गया है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुनः अब बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में काम करें। अब इसमें भी देखो प्रत्येक कोना कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमको क्या पता है, यहाँ पे जरा देखो, इस भुजा को अगर ध्यान से देखो तो ये ए है घन की बीमा, लेकिन घन की बीमा नहीं है, तो इसका मान हमने क्या निकाला, रूट टू ए, क्या निकाला है, रूट टू ए निकाला है। तो दो भुजा का मान पता है, कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, तो इसमें क्या लगाओगे, इसमें भी पाइथागोरस लगाओगे। तो लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। मैं भुजाओं का मान यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ए सी बराबर सी बी बराबर ए बी बराबर, जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। तो सीधा पाइथागोरस लगा रही। तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग कौन है, बी सी का स्क्वायर धन आधार का वर्ग, आधार कौन है, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा ए बी हमको निकालना ही है, तो ए बी स्क्वायर बराबर ज़रा देखो तो बी सी कितना है, बी सी हमारा ए है, भुजा कोण की लंबाई, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ए सी कितना है, अंडर रूट टू ए स्क्वायर, अंडर रूट टू ए का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में रूट, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा यानी कि 2 और ए का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना। तो 2a और a मिलकर हो जाएगा 3a स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 3a, यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट 3 में आ जाएगा। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट 3a। तब क्या करोगे, ज़रा ध्यान से देखो, अब ए बी जो है, ए बी वो ज़रा ध्यान से देखो, जहाँ ए बी बराबर 4r है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, तो ए बी बराबर क्या है, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4r में बटा हुआ है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 4r, ठीक है ना। तो ए बी बराबर क्या रखोगे, 4r, तो ए बी बराबर 4r रखोगे, तो देखो ए बी बराबर है, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी, यानी कि 4r बराबर अंडर रूट 3a, तो a बराबर हो जाएगा 4r बाई अंडर रूट 3। तो ये जो होता है हमारे बीसीसी में ए और आर के बीच का रिलेशन होता है। तो यही रिलेशन आपको निकालना सीखना है और कॉपी पेन लेकर ही प्रैक्टिस ही करके आपको काम करना है। बिना प्रैक्टिस का ये डेरिवेशन नहीं होगा, और ये डेरिवेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है ना। एकदम लिख कर ले लीजिए, लिख कर एकदम ले लीजिए कि इम्पोर्टेंट है और के साथ है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत कम उठाता है, तो इसी में से उठाने वाली चीज़ें ज़्यादातर आएंगे, ठीक है ना। अब ए और आर के बीच का जब रिलेशन निकल गया तो हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इस एकक कोष्ठिका को कितने कण मिलकर बनाते हैं। तो हमको शुरू में हम आपको बताए थे कि बीसीसी को बनाने में, बीसीसी में कणों की कुल संख्या z बराबर कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। तो बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी जो हो जाएगी क्या होगी, z इंटू एक गोलकायतन 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू इंटू में 100, यही होता है। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, चलिए। तो क्या हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी है, 2, 4/3 पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 22/7, आर क्यू को रहने देंगे, गुणे में 100 कर देंगे, अब बटा में ए क्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पर है, अच्छा ए क्यू है ना, तो ए की वैल्यू 4r बटा अंडर रूट 3, 4r बाई अंडर रूट 3 का क्यू। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज आपका रहना चाहिए। तो क्या होगा ज़रा देखो तो ध्यान से, 2 चौको 8,
8 ये हो गया, बटा में 3 गुणे में 22 बटा में 7 आर क्यू गुणे में 100। अब बटा में यहाँ से आर क्यू को बाहर निकाल लेंगे ताकि ये आर से आर कट जाएगा। और 4 पर घात 3 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे, अब बटा में कड़ी में 3 पर घात 3 का मतलब ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखो ये तो कट के कड़ी में कड़ी से कड़ी कटे 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा कड़ी में। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 कड़ी में 3 ऐसे। आर से आर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते, देखो ऊपर वाला बटा नीचे वाले बटा, तो हम क्या करेंगे अंदर का गुणा अंदर बाहर का गुणा, मतलब ये ऊपर चला। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी, अब ज़रा देखिए तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 8 बटा 3 22 बटा 7। तो अंदर का गुणा अंदर बाहर का गुणा बाहर, तो इसका गुणा ऊपर करेंगे तो 8 गुणे 22 गुणे कितना हो जाएगा 3 कड़ी में 3 और गुणे में 100। नीचे का जो अंदर का अंदर 7 3 गुणे 7 त्रिक 21 हो जाएगा। चलो यहाँ पे गुणा कर 7 त्रिक 21 गुणे 4 गुणे 4 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है ना, ऐसा बच जाएगा। और ये नीचे वाला ऊपर चला गया। तो अब ज़रा देखो तो कितना है 4 दूना 8, ठीक है, 3 सते 21। देखो 3 सते 21 हो गया। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में 2 दूना 4 और 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। इस तरीके से आएगा, यानी कि आएगा कितना, ज़रा ध्यान से देखें तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 11 कड़ी में 3 11 गुणे कड़ी में 3 गुणे 100 और बटा में कितना होगा 7 चौको 28, ठीक है ना। तो 7 चौको 28। अब ज़रा देखो तो कटने वाले तो कुछ है नहीं, तो कड़ी में 3 की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है ना। तो कड़ी में 3 के वैल्यू यहाँ पर पुट करके रखेंगे, ठीक है ना। तो मुझे ये अब मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी ज़रा ध्यान से देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखें तो कितना कड़ी में 3 का मान 1.75 रख दोगे, ठीक है ना। 1.75 रख के कितना होगा, ये लगभग मान लो 100 का 11 में करते 1100 हो गया। अब गुणे में कड़ी में 3 अब बटा में 28। तो इसको लगभग कैलकुलेशन करोगे तो 68% तक यह लगभग यह आएगा, ठीक है ना, 68%। तो कड़ी में 3 का हमारे 1.75 आप लोग रख कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करके 28 से डिवाइड इसको कर दीजिएगा। तो 68% इसका भाग भरा हुआ गोलों का द्वारा, किससे में बीसीसी में। तो लिख देंगे अतः बीसीसी में गोलों के द्वारा भरा गया स्थान 68% है तथा खाली कितना है 100 माइनस 68 कर देंगे तो ये लगभग आएगा आपका 2 9 में से 6 जाएगा 3 32, ठीक है। 32 इसमें परसेंट आपका खाली होगा बीसीसी में, और भरा गया गोलों के द्वारा जो स्थान होगा वो कितना होगा 68% भाग भरा होगा, 32% खाली होगा। तो इस तरीके से हम बीसीसी की क्या निकालेंगे, संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो इसको 2 बार 3 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग तब तक आएगा नहीं। और कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप लोग तेज रखना पड़ेगा। जब तक कैलकुलेशन तेज नहीं रखोगे तो पेपर में क्या होगा, समय का बड़ा मायने होता है। 3-1 घंटा में आपको सारी चीज़ें करनी है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अब एफसीसी के तरफ, ठीक है ना। अब एफसीसी की संकुलन क्षमता हम निकालेंगे। तो चलिए बातें करते हैं एफसीसी की संकुलन क्षमता। तो एफसीसी क्या होता है कि 8 कोणों पर कण और फलक के केंद्र पर, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी अगर कण उपस्थित होते हैं तो उसे कहा जाता है एफसीसी, ठीक है ना। देखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, और यहाँ पर मैं डायग्राम में भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका है 8 कोणों पर कण, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। और प्रत्येक फेस पर कण आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा,
ठीक है ना। इसमें तो अगर मैं कहूँ कि इसमें कौन कौन से कड़े टच में है, तो आप देखोगे ऊपर से ये 4 और 1 टच में होगा, इधर से भी टच में, इधर से, मतलब किसी भी फेस को पकड़ लो तो ये 4 और 1 या 5 कड़े टच में आएंगे। तो मतलब अगर मैं इस फेस की बात करूँ, ठीक है ना, इस फेस की, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा ये वाला फेस, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको यह, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हो गया आपका कोने का कण जो इस तरीके से है, ठीक है ना, यह, और एक कहाँ है आपका फेस पर है, यह कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर इसके केंद्रों को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक और एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। मतलब अगर इसका नाम कुछ दे दे ABC, तो AB जो होगा वो 4R में बटा होगा। यहाँ ज़रा ध्यान से देखेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जब इन कड़ों को हम पकड़ेंगे तो इनमें ज़रा देखेंगे तो इनके बीच में जगह तो होता है, लेकिन जगह खाली होने की वजह से इनकी जो भुजाएं होती है वो आर में हम नहीं बांट सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं भाई ये जो भुजा पूरी की पूरी ए है, ये भी क्या है, पूरी की पूरी ए है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे। काम क्या करेंगे, हम पहले ए बी को पता करेंगे, और ए बी हमारा विकर्ण है। ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना है, तो ए आर के बीच में रिलेशन तभी निकलेगा जब आप पाइथागोरस का इस्तेमाल करोगे। तो इसमें जब ध्यान रखो तो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये त्रिभुज ए बी सी है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या जानते हो कि ए बी सी में जब हम देखेंगे तो पाइथागोरस ही लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हो, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण इसमें कौन सा देखो, तो कर्ण आपका ए बी है, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। लंब कौन है इसमें, ए स्क्वायर प्लस आधार कौन है ए, तो ए स्क्वायर, ए मिलके 2a स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर। तो स्क्वायर था तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए बी बराबर हमको क्या मिल जाएगा, √2a, ठीक ना। और चूंकि ए बी बराबर कितना होता है, 4R के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि ए बी बराबर 4R, तब ए बी बराबर ए बी, यानी कि √2a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जरा देखिए तो √2a बराबर 4R हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर हम a की बात करूँ, a की, तो a बराबर होगा 4R/√2। ये होता है एफसीसी में ए और आर के बीच का संबंध। कभी कभी पेपर में आपसे पूछा जाता है कि एफसीसी में एक का कोष्ठिका में ए और आर के बीच रिलेशन निकालिए, तो आप यही चीज़ निकालने के लिए कहता है। तो इस अच्छे से आप इसको सीख जाइए, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो एफसीसी में हम बात करेंगे कि अगर इसके गोलों की संख्या, तो एफसीसी में गोलों की जो संख्या होगी या कड़ों की जो संख्या होगी, कड़ों की संख्या जिसको हम जेड से दिखाएंगे, तो जेड कितना होता है इसमें ज़रा बताओ तो। 8 कोने होते हैं तो एक ही माना जाता है, और 6 फलक है तो 6 पर अगर करेंगे तो 6 इंटू, और उसका फलक पर कितना 1/2, तो कितना 1 + 2 = 6, यानी कि 3 और 1 + 3 = 4 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब जेड की संख्या कितनी आ जाती है, टोटल 4। मतलब 4 का दिखने में तो ये ज़्यादा है, लेकिन 4 ही कार्य इसको मिलकर बनाते हैं। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो लिखेंगे एफसीसी की संकुलन क्षमता, ठीक है ना। पैकिंग एफिशिएंसी लिखेंगे Z × 4/3 πr³/a³ इंटू में 100, ठीक ना, इस तरीके से। तो Z की वैल्यू आपको पता है क्या है, Z की वैल्यू 4, और उसके बाद से 4/3, पाई का वैल्यू कितनी है 22/7 r³ बाई में a³ की वैल्यू कितनी है 4r/√2 का क्यूब इंटू में 100, ठीक है, इस तरीके से। तो आगे चले, कैलकुलेशन थोड़ा तगड़ा आप रखेंगे आप लोग। तो कितना हो जाएगा ज़रा देखो तो, 4 का ऊपर कर देंगे 16 हो जाएगा, बटा में 3 22/7 r³
बटा में, अच्छा इधर 100 कर दीजिएगा, और 4/3, तो 4/3 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 और 8/3 हो जाएगा। और √3 का जब करेंगे 3 बार, √2 का 3 बार, तो क्या होगा √2 इंटू √2 इंटू √2, तो रूट से कट जाएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा ऐसे रूट में। तो नीचे वाले का क्या हो गया 2√2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करें, मैं इसको इरेज कर पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद अगला जो सेक्शन है इसके बाद नीचे लिखते चलेंगे। ठीक है ना, तो पैकिंग पे से अभी इतना आया है, तो इसके बाद क्या होगा ज़रा में से इरेज करना पड़ेगा। चलिए अब इसको मैं मिटा रहा, आप लोग पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब चलिए हम चलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे इसकी, तो कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ज़रा देगा 7 त्रिकी 21, 16 22 21 गुणे में 100, नीचे क्या बच जाएगा ज़रा देखो तो 4 चौको 16 चौको 64 बटा में 2√2। ठीक है, और यहाँ से R कैंसिल कर दीजिएगा, जो बच रहा था उसमें ना, तो R से R हम काटे नहीं थे, आप लोग काट लीजिएगा। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से वैल्यू बचेगी। अब क्या होगा अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी देखो तो 16 इंटू 22 इंटू 100 बाई अंदर इसका भी गुणा होगा इंटू 2√2, अंदर का अंदर 21 गुणे में 64, इस तरीके से हो जाएगा। तो जो जाएगा 16 चौको 64 हो जाएगा। और किससे कटेगा ज़रा देखिए तो 2 दूना 4 और 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, तो ये आएगा कितना ज़रा देखिए तो पैकिंग एफिशिएंसी 1100, 11 का 100 में गुणा 1100 गुणा √2 बटा 21। ठीक है, इतना आएगा। अब √2 का मान 1.414 1.414 रखकर आप जब कैलकुलेशन करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी नेट निकल के आएगी 74%। कितना आएगी सर, इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना होगा। ठीक ना, तो 74% आएगा। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या FCC में तो लिखेंगे FCC की संकुलन क्षमता 74% होगी। ठीक है ना, तो खाली कितना होगा, तो खाली हो जाएगा यहाँ पर 100 माइनस 74%, तो 100 में 74 माइनस करोगे तो 26% खाली भाग होगा। ठीक ना, बाकी भाग क्या होगा अणुओं के द्वारा 74% भरा होगा और 26% खाली होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या किए SCC BCC और FCC की संकुलन क्षमता आपको गणना करके बताए कैसे करते हैं। तो ये एक तरह का डेरिवेशन है जो आपके एग्ज़ाम में और NCERT के किताब में मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट के सिलेबस में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी तरीके का वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़ जाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर बहुत ज़्यादा करें। थैंक यू।